इट इज़ एन अपीरेंट चार्ज। माय डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ बुक्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट और कुछ बुक्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर का वर्ड भी मेंशन है। तो अगर इन दोनों में से कोई वर्ड मेंशन हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। दोस्तों अगर हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर देखें, इट इज़ एन अपीरेंट चार्ज। अपीरेंट चार्ज मीन्स इट इज़ एन हाइपोथेटिकल चार्ज। ये असल में कंपाउंड्स के ऊपर नहीं होता, जस्ट हमने इसको समझने के लिए जो है इस चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक हमारे पास कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम के ऊपर हमने चार्ज शो किया हुआ है पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव। लेकिन जब ये असल में होगा, जब ये कंपाउंड जो है ओरिजिनल फॉर्म में होगा, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ये तो जस्ट हम एक हाइपोथेटिकली या एक अपीरेंट चार्ज उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको रिप्रेजेंट है। अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम। कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की गेन यानी नेगेटिव और लॉस जब जो है होगा। लेट्स सपोज कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड है सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम का माय डियर फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर हम इसके वैलेंस शेल के अंदर बात करें सोडियम के, तो इसके अंदर उसके वैलेंस शेल के अंदर 2, 4, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस शेल के अंदर। इसको अपना ऑक्टेट जो है रूल कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट शेल कंप्लीट करने के लिए तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये एक जो है सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लेगा और अपने आप को एक स्टेबल जो है कंपाउंड के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर बात करें, तो वहाँ पे जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ये रिलेटिव जो है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर टिन क्लोराइड हमारे पास इसके टिन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। और इसके बाद जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट ये है कि अगर आपको एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है तो दूसरे की उतनी ही होगी, बट इन ऑपोजिट चार्ज के अंदर। तो इस तरह जो है क्लोरीन की हमारे पास 1 × 4 तो जो है -4। इस तरह -4 और +4 आपस में कट जाएगा। इट मीन्स कि स्टेबल कंपाउंड के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद आगे हम बात करें, इन फ्री स्टेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। उसके बाद बिकॉज क्यों 0 होती है, बिकॉज नो बॉन्ड्स जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास एटॉमिक हमारे पास एटम्स हो, लेट्स सपोज ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इनके अंदर भी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या है, 0 है। इसके बाद आगे हम बात करें ऑक्सीजन स्टेट रिलेटेड टू ग्रुप नंबर। हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन स्टेट ऑलवेज रिलेटेड टू इट्स ग्रुप नंबर, नॉट ऑन जो है एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के ऊपर। हम इसको एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर के ऊपर जो है ये डिपेंड नहीं करती। अक्सर जो है हम मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि हम उसे एटॉमिक नंबर के ऊपर या एटॉमिक मास के ऊपर उसको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट वैलेंस शेल, उसका मतलब क्या है कि जितने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इस पॉइंट को हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसका वैलेंस शेल के अंदर, इसके वैलेंस शेल के अंदर माय डियर फ्रेंड्स देखें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इट मीन्स कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 5 होगी। इसके बाद फॉर ग्रुप 5A, तो उस ग्रुप के अंदर हम ऑक्सीजन स्टेट को कैसे फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ों को हम देखेंगे। पहली चीज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड नंबर ऑफ देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंसीज इन शेल्स के अंदर। लेट्स सपोज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, जैसे हमने पहले देखा, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस केस में 5 थे। इट मीन्स उसकी ऑक्सीजन स्टेट के अंदर भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट हम नंबर ऑफ वैलेंसीज इन शेल्स की वैलेंसीज के ऊपर भी हम देखते हैं। लेट्स सपोज कि उस शेल के अंदर ये देखें, इस शेल को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 है, 1 चाहिए। तो इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी जो है 1 होगी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अच्छा, ये केस हमारे पास ग्रुप नंबर 7A के अंदर इनकी वैलेंसीज आप देखें तो -1 होती, क्योंकि इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए।